I'll make another prediction. Money won't matter in 2036. अगले 10 सालों में पैसे की जरूरत खत्म हो जाएगी। एलोन मस्क के दावे ने तहलका मचा दिया। क्या वाकई इंसान को पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी? नाज़रीन ग्रामी, क्या वाकई सिर्फ 10 साल बाद दुनिया में पैसे की अहमियत खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा वक्त आएगा जब इंसान की ज्यादातर जरूरियात बगैर पैसे की पूरी होंगी? यही हैरान कुन दावा एलोन मस्क ने किया है, जिसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। जरा सोचिए कि अगर मसनूई ज़हानत और रोबोट आपके ज्यादातर काम खुद करने लगे, नौकरियों की जरूरत कम हो जाए और खाना, इलाज और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें बहुत सस्ती या तकरीबन मुफ्त हो जाएं, तो क्या पैसा अपनी ताकत खो देगा या फिर दुनिया एक नए मुआशी बहरान का शिकार हो जाएगी? दोस्तों, एलोन मस्क का कहना है कि आने वाले बरसों में एआई मईशत को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है, लेकिन अगर करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए तो इनकी आमदनी कहां से आएगी? क्या हुकूमतें हर शहरी को बुनियादी आमदनी देंगी और क्या मौजूदा माली निजाम बरकरार रह सकेगा? आज की इस वीडियो में हम एलोन मस्क की इस पेशगोई का जायजा लेंगे, इसके पीछे मौजूद टेक्नोलॉजी को समझेंगे, माहिरीन की राय जानेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर ये पेशगोई सच साबित हुई तो पाकिस्तान और आम इंसान की जिंदगी पर इसके क्या असरात होंगे। दोस्तों, हम सब पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि अपनी जरूरियात पूरी कर सकें, खाना खरीद सकें, घर बना सकें, बच्चों को तालीम दिला सकें, इलाज करवा सकें और आरामदेह जिंदगी गुजार सकें। यानी पैसा खुद कोई मकसद नहीं है, बल्कि एक जरिया है। अगर कभी कोई ऐसा निजाम बन जाए जहां ये तमाम सहूलतें बगैर ज्यादा खर्च के या तकरीबन मुफ्त दस्तयाब हों, तो फिर यकीनन पैसे की अहमियत पहले जैसी नहीं रहेगी। और यही वो नुक्ता है जिस पर एलोन मस्क अपनी बात रखते हैं। इनका ख्याल है कि एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की सबसे बड़ी ताकतवर टेक्नोलॉजी है। आज हम देख रहे हैं कि एआई मजमून लिख रही है, तस्वीरें बना रही है, वीडियो एडिटिंग कर रही है, तर्जुमे कर रही है, प्रोग्रामिंग कर रही है, डिजाइन तैयार कर रही है, आवाज की नकल कर रही है और कई ऐसे काम अंजाम दे रही है जिनके लिए पहले इंसानों की जरूरत होती थी। हर चंद माह बाद इसकी सलाहियत पहले से ज्यादा बेहतर हो रही है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से माहिरीन इसे सनती इनकलाब के बाद सबसे बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। एलोन मस्क का कहना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो एआई सिर्फ मालूमात देने तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि फैक्ट्रियों, रोबोट्स, खेतों, अस्पतालों, स्कूलों और दफ्तरों का बड़ा हिस्सा भी संभाल लेगी। आप तस्वुर करें एक ऐसी फैक्ट्री जहां तकरीबन तमाम मशीनें खुदकार हों, रोबोट दिन रात काम करें, गलती ना करें, आराम ना करें और इंसान की निस्बत कहीं ज्यादा तेजी से चीजें तैयार करें। ऐसी सूरत में पैदावार बहुत बढ़ जाएगी, जबकि लागत बहुत कम हो जाएगी। अगर किसी मुल्क में खुराक, कपड़े, गाड़ियां, मोबाइल फोन, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजें बहुत ज्यादा मिकदार में और बहुत कम कीमत पर तैयार होने लगे तो मार्केट का पूरा निजाम बदल जाएगा। आज कीमतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि पैदावार महदूद होती है और तलब ज्यादा होती है, लेकिन अगर पैदावार तलब से भी ज्यादा हो जाए तो अशिया सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। यही वो दलील है जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में पैसे की अहमियत कम हो जाएगी। दोस्तों, अब अगर तालीम की मिसाल लें तो आज वालिदैन अपने बच्चों की तालीम पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर एआई हर बच्चे को उसकी समझ के मुताबिक 24 घंटे बेहतरीन तालीम दे सके, हर सवाल का जवाब दे, हर मजमून पढ़ा सके और हर जुबान सिखा सके, तो महंगे तालीमी निजाम की जरूरत कम हो सकती है। इस सूरत में तालीम का खर्च बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसी तरह सेहत के शोबे में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। एआई बीमारियों की जल्द तशखीस कर सकती है, रिपोर्ट्स पढ़ सकती है, इदवायात तजवीज करने में डॉक्टरों की मदद कर सकती है और रोबोटिक सर्जरी को मजीद बेहतर बना सकती है। अगर इलाज की लागत कम हो जाए तो आम इंसान का खर्च भी कम हो जाएगा। घर बनाने के शोबे में भी तेजी से तब्दीली आ रही है। आज कई ममालिक में 3D प्रिंटर से घर बनाए जा रहे हैं। अगर मुस्तकबिल में रोबोट चंद दिनों में कम कीमत पर घर बना दें तो रिहाइश भी पहले से सस्ती हो सकती है। यही सूरत हाल ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और सनत में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर एक आम सवाल पैदा होता है कि अगर तमाम काम एआई और रोबोट करने लगेंगे तो इंसान क्या करेगा? और दोस्तों, यही वो नुक्ता है जहां सबसे ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। बहुत से माहिरीन का कहना है कि लाखों बल्कि करोड़ों मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं। आज भी कई कंपनियां एआई इस्तेमाल करने के बाद कम मुलाजमीन रख रही हैं। कस्टमर सर्विसेज, डाटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन, तर्जुमा, तहरीर, वीडियो एडिटिंग और प्रोग्रामिंग जैसे शोबों में तब्दीली वाज़े नजर आ रही है।
दूसरी तरफ कुछ माहिरीन कहते हैं कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ नई मुलाजमतें भी पैदा होती हैं। जब कंप्यूटर आया था तो लोग कहते थे कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप बनाने वाले और आईटी के हजारों नए शोबे वजूद में आ गए। इसी तरह मुमकिन है कि एआई भी पुरानी मुलाजमतें खत्म करे, लेकिन नई महारतों की बुनियाद पर नए मौके पैदा करे। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तब्दीली की रफ्तार बहुत ज्यादा है। पहले एक नई टेक्नोलॉजी को आम होने में 20 या 30 साल लग जाते थे, लेकिन आज चंद महीनों में पूरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए लोगों को अपनी सलाहियतें मुसलसल बेहतर बनाना होंगी। नाज़रीन, एलोन मस्क का एक और ख्याल ये भी है कि अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हुकूमतों को हर शहरी को बुनियादी माली मदद देनी पड़ सकती है। इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहा जाता है। इस निजाम के तहत हर शहरी को हुकूमत की तरफ से एक मुकर्रर रकम मिलेगी ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी कर सके, चाहे उसके पास मुलाजमत हो या ना हो। कई ममालिक इस ख्याल पर पहले ही तजुर्बात कर चुके हैं, अगरचे ये अभी पूरी दुनिया में नाफिज नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत सबको रकम देगी तो वो रकम आएगी कहां से? इसका जवाब आसान नहीं है। हुकूमतों को ज्यादा टैक्स लेना पड़ सकता है या नई मुआशी पॉलिसियां बनानी पड़ सकती हैं। अगर दौलत सिर्फ चंद बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास जमा हो गई तो मुआशी फर्क और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ एआई की तरक्की का नहीं, इसके साथ इंसाफ पर मबनी मुआशी निजाम भी जरूरी होगा। एलोन मस्क ने यह भी कहा है कि मुस्तकबिल में महंगाई की बजाय कीमतों में कमी का दौर आ सकता है। आमतौर पर जब मार्केट में ज्यादा पैसा आता है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन अगर पैदावार इससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो अशिया सस्ती होने लगती हैं। यही वजह है कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि एआई की वजह से मुस्तकबिल में बहुत सी चीजें आज के मुकाबले में इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। लेकिन हर माहिर एलोन मस्क से इत्तेफाक नहीं करता। कुछ मुआशी माहिरीन कहते हैं कि पैसा कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि जमीन, कुदरती वसाइल, कीमती धातें और मुनफरिद खिदमात हमेशा मौजूद रहेंगी। अगर किसी चीज की मिकदार महदूद हो तो इसकी कीमत भी बरकरार रहती है। मिसाल के तौर पर समंदर के किनारे एक खूबसूरत घर या किसी खास मकाम पर जमीन की कीमत सिर्फ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो महदूद है। एआई इस कमी को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकती। इसी तरह इंसानी जज्बात, तख्लीकी सलाहियत, क़यादत, एतमाद और समाजी ताल्लुकात भी ऐसी ही चीजें हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर मशीन के हवाले करना आसान नहीं है। लोग हमेशा किसी हद तक इंसानों के साथ काम करना पसंद करेंगे, इसलिए बहुत से शोबों में इंसानों की अहमियत बरकरार रह सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर हम गुज़श्ता चंद सालों पर नजर डालें तो अंदाजा होता है कि दुनिया वाकई हैरानकुन रफ्तार से बदल रही है। चंद साल पहले लोग एआई को सिर्फ साइंस फिक्शन समझते थे, लेकिन आज आम मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला शख्स भी रोजाना किसी न किसी एआई टूल से फायदा उठा रहा है। तुलबा इससे पढ़ रहे हैं, कारोबारी लोग मंसूबे बना रहे हैं, डॉक्टर्स मदद ले रहे हैं और वीडियो बनाने वाले इससे मवाद तैयार कर रहे हैं। इस रफ्तार को देखते हुए ये कहना मुश्किल जरूर है कि पैसा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मईशत का मौजूदा निजाम बड़ी तब्दीली से गुजर सकता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये तब्दीली और भी आम होगी। अगर हमने वक्त के साथ अपनी तालीम, सनत, टेक्नोलॉजी और महारतों को जदीद न बनाया तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह सकते हैं। लेकिन अगर नौजवान एआई को सीखें, नई महारतें हासिल करें और बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को तैयार करें तो यही टेक्नोलॉजी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया भी बन सकती है। दोस्तों, असल हकीकत यह है कि एलोन मस्क ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिस पर पूरी दुनिया सोच रही है। मुमकिन है कि इनकी पेशगोई पूरी तरह दुरुस्त साबित ना हो, मुमकिन है कि कुछ हिस्सा दुरुस्त हो और कुछ गलत निकले, लेकिन एक बात तकरीबन यकीनी है कि मसनूई जहानत आने वाले बरसों में मईशत, मुलाजमतों, तालीम, सेहत और रोजमर्रा जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा तब्दील कर देगी। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि पैसा खत्म होगा या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि जब दुनिया बदल रही होगी तो क्या हम भी उस तब्दीली के लिए तैयार होंगे या फिर हम सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाएंगे। यही फैसला आने वाले 10 वर्षों में हमारी कामयाबी या नाकामी का तयन करेगा। अब इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।